भाजपा की सरकार तो बन रही है, बाकी हमारे यहाँ के बीजेपी के विधायक ने काम नहीं किया। पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई किसी भी तरह का कार्यकर्ता नहीं है, कोई एक्टिव नहीं है। इसी का खामियाजा लोकसभा में भी भुगता था और इसी का खामियाजा विधानसभा में। कांग्रेस ने अच्छे दिग्गज जो पीछे से अपनी हिम्मत और काम करने के लिए तैयार थे, उनकी टिकट काटी है कांग्रेस ने। इस वजह से कांग्रेस को मार्ग देखनी पड़ी है। कहीं भर्ती रद्द होती है, कहीं आती है, कहीं रद्द होती है, कहीं। जो युवा हैं हमारे, उनकी तो ऐसी तैसी मार रखी है भाजपा ने। अच्छे धुरंधर कांग्रेस के हार गए, जिनकी 100% लोग बाग शर्त लगाने को तैयार थे कि भाई जीतेगा, वो हार गए। ये पता नहीं। तो हरियाणा के इतिहास में इस बार ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि कोई एक पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। जी हाँ, तमाम रुझान, तमाम एग्जिट पोल, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम सर्वे ये कल तक बता रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अभी जो नतीजे हैं वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हरियाणा में बनाते हुए आंकड़े सामने दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर उलट है। वहाँ पर जो है भाजपा की जो सरकार है वो हार रही है, जो बीजेपी है वहाँ पर बहुमत के आंकड़े से काफ़ी दूर है। तो अगर वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा में काफ़ी कम जो आंकड़ा है उसको छूते हुए थोड़ा सा जो है एकदम कांटे की टक्कर है हरियाणा में, लेकिन जो हरियाणा है उसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके साथ, जिसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है, वो वहाँ पर साफ तौर पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो एक तरफ जहाँ खुशी है तो एक तरफ गम है, लेकिन इस बीच हरियाणा जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी मायनों में अहम है। तो इसलिए हम आज जनता के बीच आ गए हैं, सीधे जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो नतीजे आए हैं हरियाणा में उसको लेकर जनता क्या सोचती है, और तमाम बातें हम बातचीत करेंगे। सीधा बिना देरी करे हम जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है। हरियाणा में भाजपा की सरकार जो है तीसरी बार बन रही है, क्या कहेंगे इस पर? मैम, भाजपा की सरकार तो बन रही है, बाकी हमारे यहाँ के बीजेपी के विधायक ने काम नहीं करा। बन गया तो अच्छी बात है, बाकी काम हो नहीं जैसे होना चाहिए। काम नहीं हुए यहाँ पे, नहीं काम नहीं हुए हैं आप कह रहे हैं, तो कोई काम नहीं हुआ। आप नहर पार जाओगे तो इतना पानी है, बच्चों को निकलने में दिक्कत होती है, पेरेंट्स भीग जाते हैं, मोटरसाइकिलें डूब जाती हैं। तो जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ मेरे हिसाब से। काम नहीं। क्या कारण लग रहा है फिर कि भाजपा जो है तीसरी बार यहाँ पर जीत रही, कांग्रेस हार रही है? अब देखो जी, ये तो जो ललित नागर था कांग्रेस का, पहले विधायक था, उसकी टिकट कट गई। नया चेहरा आया रोहित नागर, उसको टिकट दे दी। इन दोनों का आपस में कंपटीशन होया तो बीजेपी वाला निकल गया। मेरा मानना तो यही है। ये बताइए कि यहाँ पर प्रदेश में आपके भाजपा की सरकार बन रही है, कह रही कि लोकतंत्र की जीत हुई है, कांग्रेस कह रही है कि तंत्र की जीत हुई है, क्या मानते हैं? मैडम, मेरा मानना तो ये है कि भाजपा की सरकार तो बन रही है लेकिन काम नहीं हो पाते सरकार में। आप यही कह रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं। काम नहीं हुए हैं तो फिर क्यों तीसरी बार जो है यहाँ पर जीत रही है? मैडम, जीतने का तो भगवान ही कारण बताया गए, तो बाकी वोटिंग तो यहाँ वैसे जो कांग्रेस को ज़्यादा मिली हैं हमारे हिसाब से, और निर्दलीय जो खड़े हुए थे गिरिराज शर्मा जी, उनको भी काफ़ी अच्छी वोटें मिली हैं। और इतने वोटें डलने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई बीजेपी की सरकार कैसे बन रही है, कैसे बन गई है, समझ नहीं आ रहा। जी। पार्टी कह रही है कि काम किया है जनता के लिए, जो वादे किए थे वो पूरे किए। मैम, वादे तो पूरे करने का मतलब ही नहीं बनता। आप नहर पार जाके देखिए, बहुत बुरा हाल होता है, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती, गाड़ियाँ डूब तक जाती है, हाल हो जाता है कि मतलब उनके टैरों तक इतना पानी हो जाता है कि वो निकलना बड़ा भारी हो जाता है। 10 साल हो गए हैं फिर भी आप लोगों की यही शिकायत है कि एक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क वगैरह है, वही काम नहीं हुए हैं। क्या कारण है? जनता फिर जितवा रही है तीसरी बार भी कांग्रेस पार्टी। पैसे का खेल चल रहा है और कुछ नहीं है। पैसे का खेल है? कैसे पैसे का खेल है, समझाइए। पैसे बटे हैं 2 दिन पहले इलेक्शन में नहर पार एक 10 साल का बच्चा था जो खेल रहा था, वहाँ पानी में डूब कर मर गया। उसको किसी की सुध नहीं ली, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई नहीं पहुंचा उसके बेचारे वहाँ तक। तो इतना बुरा हाल है। आप नहर पार जाके एक बार देखो, पता करो कॉलोनियों का कितना बुरा हाल है। कहीं रोड नहीं, कहीं सीवर नहीं, कहीं पानी नहीं, चलना मुश्किल है, रोड मुश्किल है। अच्छा, ये बताइए कि क्या कुछ मोदी मैजिक हुआ है या मोदी फैक्टर काम किया है क्या हरियाणा?
मैं मोदी के लिए तो ये है कि देखो जी, केंद्र में तो मोदी ही ठीक है। आखिर लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए, हिंदू का वो चल रहा है सारा। बाकी जो नीचे के है ना, जो एमएलए वगैरह एमपी, ये काम नहीं कराते बिल्कुल। ये बताइए, सरकार आज दोबारा से एक बार भाजपा की बन रही है यहाँ पर, जो पिछले 10 सालों से थी, क्या कहेंगे? भाजपा चाहिए नहीं, बिकॉज भाजपा को बने कितने साल हो गए, कहीं भर्ती रद्द होती है, कहीं आती है, कहीं रद्द होती है, कहीं। जो युवा हैं हमारे, उनकी तो ऐसी तैसी मार रखी है भाजपा ने। मैं चाहता हूँ या तो कांग्रेस या फिर अखिलेश यादव भैया मेरे। मैं बेशक यूपी से यहाँ रह रहा हूँ कम से कम 20 साल से, मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ ऐसा कोई आए हमारी लाइफ में, या हमारे जो हमारे सब कुछ लेके चले, युवाओं को नौकरी दिलवाए भैया, जो भी हो सब कुछ करवाए। तो यहाँ पर काम नहीं किया है क्या भाजपा सरकार ने? नहीं, कुछ मुझे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा भाई। 10 साल हो गए हैं यहाँ पर। युवाओं के लिए रोजगार कह रहे हैं कि दिया है, गरीबों के लिए काम किया है, सड़कें बनाई हैं। नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री हैं साहब, पूरे भारत के। ऐसा एक चीज गिना दो मुझे जो किया हो, बताओ। आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, इतने सारे अभी सरकार क्या है, क्या है, क्या सरकार है ये बताओ। राहुल गांधी साहब की सीटें और अखिलेश यादव साहब की सीटें हैं, क्या सरकार है ये बताओ, बताओ। क्या इधर आके थोड़ा सा बताओ। अपने एरिया में अब अखिलेश यादव हैं, अपने सेपई में काम करवाते हैं वो, उन्होंने अपना चमका रखा है। यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने? यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। क्या कर दिया आप देख। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? यहाँ की बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, कुछ भी नहीं करा यहाँ पे। मैं घूम रहा हूँ, सुनो, नहीं, कुछ नहीं करा। दीदी मैं घूम रहा हूँ, मैं बीटेक फाइनल हूँ सिविल से। मेरी जॉब लग गई क्या? नहीं लगी ना, कुछ नहीं लग रहा। मजदूरी कर रहा हूँ भैया, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। बीटेक करे 15,000 पे, सिविल से इंजीनियर हूँ। क्या भविष्य है मेरा बताइए आप। कह रहे हैं काम नहीं किया है, रोजगार नहीं दिया है भाजपा ने। कुछ नहीं दिया भाई, नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दिया दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, और ना दे सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, नहीं दे सकते हैं ये। अरे अभी यहाँ पे काम करवाया था, यहाँ पे बीजेपी वाले है ना, जो योगी जो वो चलवा रहे हैं बुलडोजर। यहाँ सिरसागंज में रोड है ना, क्या नाम है उसका, अराव रोड, उस पे बुलडोजर चलवा दिया। अब यहाँ पे करेल पड़ता है, वहाँ पे सज्जे इतने निकले, वहाँ पे क्यों नहीं चलवा पाया उन्होंने? बताइए कि हरियाणा में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, भाजपा की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। कितना अच्छा है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? अजी देखो, सबसे बड़ी बात है भाजपा सरकार देश के लिए काम करती है, सबसे बड़ी बात ये है। और हम चाहते हैं हर राज्यों में भाजपा की सरकार बने। हर राज्यों में आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर में तो वहाँ पर सरकार नहीं बन रही है, वहाँ सरकार पर नहीं बन रही, अब तो जम्मू कश्मीर वाली जनता की गलती है ना, उनको बनवाना चाहिए भाजपा की सरकार। क्या कहेंगे? और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर बन रही थी, लेकिन अब जो है नतीजों में नहीं बन रही है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, हम कांग्रेस को कोई बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन जितना अच्छा भाजपा देश के लिए काम करती है उतना अच्छा कांग्रेस नहीं करती। हरियाणा में ये क्या हो गया है? कल तक जो पार्टी सरकार बना रही थी एग्जिट पोल्स में, वो आज नतीजों में हार रही है। इसका कह नहीं सकते, भगवान ही मालिक है। ये तो पूरी आंधी थी हरियाणा में तब के कांग्रेस की, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो ऊपर वाला जाने। ऐसा क्या हो गया है? कल तक तो कांग्रेस की सरकार बन रही थी, खुशियां पार्टी में थी, कांग्रेस की जो तमाम नेता हैं वो बिल्कुल, उनकी उम्मीदें बन गई थी कि यहाँ पर जो है इस बार उनकी सरकार आने वाली है, लेकिन क्या हो गया? ऐसा क्या कारण है? कारण कुछ नहीं पता जी। अभी अच्छे अच्छे धुरंधर कांग्रेस के हार गए, जिनकी 100% लोग बाग शर्त लगाने को तैयार थे कि भाई जीतेगा, वो हार गए। ये पता नहीं क्यों हार गए। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है जनता हरियाणा की क्या चाह रही थी? क्योंकि तमाम लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की पार्टी आने वाली है, 10 साल के बाद बदलाव चाह रही है जनता। सभी कह रहे थे कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की आंधी है। अब के पता नहीं क्या हुआ ये, ऐसा तो पिछली बार भी नहीं हुआ। पिछली बार भी दुष्यंत चौटाला की शरण लेनी पड़ी इनको, अब के अपने आप पूरी बहुमत से आ गई है, पता नहीं क्यों। क्या कारण है? तो पार्टी बोल रही है कि कुछ ईवीएम से शिकायत करेंगे। कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं गड़बड़ी हुई है या कुछ ऐसा हुआ है? गड़बड़ी तो, कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर जो है तंत्र की जीत हुई, लोकतंत्र की हार हुई। गड़बड़ी तो हुई है जी, जरूर। गड़बड़ी हुई है। कैसे
गड़बड़ी मानते हैं? स्वतंत्र देश है हमारा, लोकतंत्र है, यहाँ पर सारे संविधान से चल रहे हैं, सारे नतीजे एकदम निष्पक्ष रूप से देती है, हम कैसे सरकार मतलब उठा सकते हैं? ईवीएम में कुछ गड़बड़ होगी, बस और क्या है। कैसे गड़बड़ होगी? अच्छा, जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस की जो जिसके साथ गठबंधन किया वहां पर तो वो जीत। यहाँ दिख रहा था कि कांग्रेस आएगी आएगी, इसलिए पहले से ही अपना सेट करके बैठे थे, इसलिए। अच्छा, जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो वहां पर वो जीत रही है। जम्मू कश्मीर को उम्मीद होगी कि हमारे, इसलिए घोटाला कैसे हो गया? मतलब अगर यहाँ- मशीनों में ही हो सकता है, जम्मू कश्मीर में कैसे फिर? ये नहीं मैं कह सकता कुछ भी। हाँ। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मोनू नाम है। मोनू जी, ये बताइए कि क्या हरियाणा की जनता क्या सोच रही है जिस तरीके से अभी रिजल्ट आ रहे हैं उसको लेकर? रिजल्ट अच्छे आए हैं मैम। जीतना तो, हारना जीतना तो परमात्मा के हाथ में है। पर बाकी जो कांग्रेस ने अच्छे दिग्गज जो पीछे से अपने हिम्मत और काम करने के लिए तैयार थे, उनकी टिकट काटी है कांग्रेस ने। इस वजह से कांग्रेस को मार्ग देखनी पड़ी है। हमारे यहाँ विधानसभा से इत्तेगाम से ललित नागर जी की टिकट काट दी गई, वहाँ से उनको हारना पड़ा। आगे बल्लभगढ़ विधानसभा से शारदा राठौर जी थी, वहाँ से उनको हारना पड़ा, क्योंकि टिकट नए चेहरों को दी जा रही है जिसके पास कोई बोलबाला तो है नहीं, पैसों के तौर पे टिकट मिलती है, और हारना तो इसलिए पड़ा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टिकट काट दी है तो इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार। कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार हुई है। अच्छा, ऐसे बीजेपी ने भी कई जो इस बार हरियाणा में कई चेहरे बदले थे, मुख्यमंत्री तक उन्होंने बदल दिया, तो ऐसे तो बीजेपी ने भी कई चेहरों को बदला था। बीजेपी की बहुमत से सरकार है पीछे, उनके पीछे टिकट जो मिल रही है, उनके पीछे सरकार है, सरकार के हित में काम कर रहे हैं। वो कोई भी काम कर सकता है उनको, तो इसलिए जो ये है, इसके लिए तो इनको काटनी पड़ी टिकट, इसलिए कांग्रेस की वो करना पड़ा, कांग्रेस को हार इसलिए देखनी पड़ी। हाँ। अच्छा, किसानों का मुद्दा कह रहे हैं कि पहलवान किसान, ये सब भी मुद्दे रहे इस बार के, ऐसा कुछ मांग? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब मुद्दे अपनी अपनी पार्टियां सब चीज के मुद्दे खड़े करती है, हारती है जीतती कुछ ना कुछ आगे खड़ा करेगी जब भी जीतने की आस रखती है। तो ये तो बस यही है कि जो बन गई सरकार जिसकी थी उसको तो बनना ही था। अच्छा, भाजपा की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, क्या कहेंगे? बढ़िया है, बन गई तो अच्छी बात है, उम्मीदें पूरी हैं। जो हमारे नायब सैनी जी हैं, देखो कांग्रेस तो किसी काम की रही नहीं अब, क्योंकि हार देखना पड़ गया। अब जो सरकार है नायब सैनी जी की, अब वो देखो हरियाणा में क्या गुल खिलाती है, कितना अच्छा करती है काम, उसके पीछे। अच्छा, भाजपा से उम्मीदें हैं आप लोग? उम्मीदें क्यों नहीं है, जब मोदी जी बैठे हैं पीछे तो उम्मीद तो रखनी पड़ेगी। हाँ, उम्मीद पूरी है जी। भैया कह रहे हैं कि उम्मीद जो है वो मोदी जी से भी है और नायाब सिंह सैनी से भी है, जो आपके मुख्यमंत्री है प्रदेश के। कितनी उम्मीदें आप? देखो, उम्मीदों के साथ साथ एक अपना कर्तव्य, अपना फर्ज भी होता है। अब जनता ने उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है, उनका फर्ज बनता है। पिछली बार उनको टाइम नहीं मिला था, जो टाइम मिला उसमें भी ज़्यादातर समय आचार संहिता में चला गया। एमपी के चुनाव थे, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव में इतना काम नहीं कर पाए। देखते हैं नायब सैनी जी कितना काम करते हैं। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, 2019 में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीती थी लोकसभा की, और उसके बावजूद बीजेपी की 40 सीटें आई थी। काफ़ी हद तक बीजेपी एमपी का चुनाव और विधानसभा का चुनाव आपस में लिंक करता है। 2019 में 10 सीटें जीतने के बावजूद 40 सीटें आई थी, और इस बार तो 2024 में 5 सीटें दोनों जीती थी, 5-5 सीटें, फिर भी 50 सीटें अगर बीजेपी लाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वेकअप कॉल करना है कि भाई हमारी चूक कहाँ से हुई। पिछले करीब 10-12 सालों से पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई किसी भी तरह का कार्यकर्ता नहीं है, कोई एक्टिव नहीं है। इसी का खामियाजा लोकसभा में भी भुगता था और इसी का खामियाजा विधानसभा में भी। लेकिन अगर हम देखें तो मार्जिन जो है वो काफ़ी कम है, इतना कोई बड़ा मार्जिन नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से कैसे हार गई है, एकदम मार्जिन पे हारी। और कल तक तो सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की तरफ जा रहे थे, तो कहाँ कमी है? काफ़ी हद तक तो आप रिपोर्टरों को भी अपने ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हो गई। जहाँ आपकी और आपसे जितने भी आपके सहयोगी थे सब कम से कम 60 सीटें दिखा रहे थे कांग्रेस के गठबंधन को, कांग्रेस को ही, और वो आज 35 पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी कुछ ना कुछ आंकलन, या तो आंकलन गलत हुआ है या रिजल्ट गलत हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि चुनाव एक कोई आदमी नहीं लड़ता, एक संगठन लड़ता है, और संगठन कांग्रेस का मजबूत नहीं है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा जैसा मजबूत राज्य अगर कांग्रेस नहीं संभाल पा रही तो
कांग्रेस को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे सोच रखने के लिए। अच्छा, जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो वहाँ पर जिसके साथ गठबंधन किया है कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस, वो गठबंधन जीत रहा है, सरकार बना रहा है, वहाँ पर बीजेपी हार रही है, इसका क्या कारण है? मैडम उसमें भी ना एक समझने की ज़रूरत है कि जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग क्षेत्र हैं। आप देखोगे तो जम्मू में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है बीजेपी ने और कश्मीर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करा। तो ये भी एक फ़र्क है कि अगर जैसा कश्मीर में बीजेपी मजबूत ना थी ना है, आगे क्या होता है वो एक अलग बात है, 370 हटाते हैं जो भी है, पर जम्मू में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। और नेशनल कांग्रेस ने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं करा है, 6 या 7 सीट आई हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, पर नेशनल कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है और बहुत पुरानी पार्टी है। लेकिन बीजेपी जहां वो पूरा दम भर रही थी कि 370 हटा दिया है, उसी को लेकर लोकसभा में भी चुनाव वो लड़ रही थी, लेकिन अगर वहीं से ही हार रही है तो ये एक उसका जो 370 जो हटाया है उसका असर पूरे क्षेत्र पूरे देश में दिखाई देता है कि 370 हमने कश्मीर में से हटा दिया। अब बाहर के लोगों के लिए भी कश्मीर के दरवाजे खुले हुए हैं, पर कश्मीरी लोगों को 370 हटाना नागवारा हुआ होगा, इसलिए बीजेपी को नकारा है और बाकी क्षेत्र में बाकी राज्यों में 370 हटाने का बीजेपी को फायदा मिला। लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में जो नतीजे आए हैं एकदम चौंकाने वाले और उम्मीद से परे होकर जो कल तक कांग्रेस की सरकार बनती हुई देख रहे थे लोग, वो आज एकदम से पलटकर जो नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में आते हुए दिखे और अब हरियाणा में भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। कांग्रेस की पार्टी जो है वो काफ़ी कम मार्जिन से हारी है, पूरी टक्कर दी है और अच्छा प्रदर्शन करते हुए हालांकि दिखाया गया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर, हरियाणा चुनाव को लेकर, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर जनता की राय आप तक पहुंचाई। लगातार हम सुबह से कवरेज कर रहे थे और आप तक जो है पल पल की अपडेट देने की कोशिश कर रहे थे। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, चुनावों को लेकर, जो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।